सभी अध्यापकों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। G20 जन भागीदारी कार्यक्रम में निपुण हरियाणा के तहत ग्रीष्मकालीन अवकाश में होमवर्क साझा किया गया है और ये विशेष होमवर्क माता पिता द्वारा ही करवाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों को टीवी, मोबाइल से दूर रखते हुए परिवार से लगाव की परंपरा, प्रकृति एवं पर्यावरण प्रेम, संगीत एवं कला से लगाव, पौधों, फूलों, पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील बनाना और जीवन कौशलों का विकास करवाना है। इसमें जो है माता पिता के द्वारा अनेक गतिविधियां बच्चों के द्वारा करवाई गई हैं और बड़े ही हर्ष की बात है कि इस कार्य में माता पिता का भरपूर सहयोग मिला है। अब ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है वो खत्म हो रहा है और अब अभिभावकों को ही बच्चों का आकलन करना है कि बच्चों ने क्या सीखा है। इसके लिए एक प्रश्न पत्र बनाया गया है। इसका आयोजन परिवार के सदस्य मिलकर करेंगे और जितने भी प्राप्त अंक बच्चे ने किए हैं वो अध्यापकों को जो है वो सौंपेंगे। इसका आकलन करना केवल ये इसका परीक्षा का उद्देश्य जो है ये नहीं है कि बच्चे को हमें फेल या पास करना है, बल्कि माता पिता को एक अनुभव से गुजरना है जिससे वो ये समझ सके कि अध्यापक का कार्य तथा मूल्यांकन कार्य कितना महत्वपूर्ण है। ये एक पहला ऐसा पेपर होगा जो 72 घंटे तक चलेगा। सर इन कक्षाओं का पेपर जो है वो 2 घंटे का होता है। विद्यार्थी का मूल्यांकन बिना किसी दबाव या दिखावे के किया जाना है। तो इसके लिए प्रश्न पत्र हम देखते हैं एक बार कि उसमें आप क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार, ये प्रश्न पत्र हैं, निपुण हरियाणा के द्वारा तैयार किया गया है। ये ग्रीष्मकालीन अवकाश गतिविधि आधारित जन भागीदारी प्रश्न पत्र हैं और ये प्रश्न पत्र जो है वो इसकी समय अवधि है 72 घंटे में कंप्लीट करना है। बच्चे का नाम, बच्चे की उम्र, मुख्य परीक्षक का नाम और परीक्षक का नाम यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक बार ध्यान दीजिए। ये कुल अंक जो है 200 अंक का होगा। बच्चे ने जितने जितने अंक इनमें से प्राप्त करेगा बच्चा, वो आपको यहाँ पर इस साइड लिखते जाना है। अब जैसे कि आपको करना क्या, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या बच्चा अपने परिवार के उन 10 सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर बताने में सक्षम है गर्मियों की छुट्टियों में जिनके घर वह जाकर रहा हो या वह बच्चे के घर पर आए हो। यदि हाँ, यदि उनमें से किसी के भी नंबर बताता है तो हर सदस्य का के नाम और नंबर बताने पर 1 अंक देना है। अब अगर नहीं बता पाता है तो 0 नंबर देना है। तो जैसे कि 10 सदस्यों के नाम आपने पूछे, उसमें से मान लो बच्चे ने 5 के सही नाम और नंबर बता दिए तो आपको यहाँ पर 5 अंक देने हैं। ठीक। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन आपको पूछना है, क्या बच्चे को अपने परिवार के सभी सदस्यों के उम्र, वजन, जूते के नंबर और चश्मे के नंबर की जानकारी है? यदि हाँ तो 5 में से 5 नंबर देने हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको 0 नंबर देना है। मान लो जैसे कि उम्र क्या है, 1 नंबर इसका देंगे, वजन बता दिया 1 नंबर, ये सभी 1-1 नंबर के हैं। तो जिस हिसाब से मान लो उम्र बता दी, वजन बता दिया, तो उस हिसाब से 2 या 3 नंबर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि क्या बच्चा अपना आधार और अपने घर का डाक पता, पिन कोड सहित बताने में सक्षम है? तो आधार और घर का पता बताने के ये 2 नंबर हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि बच्चा 1 नंबर बता पाया है तो एक बात बता पाया तो 1 नंबर दे दीजिए, दोनों ही बातें नहीं बता पाया तो इसको 0 नंबर मिलेंगे। आगे, क्या बच्चा भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल इनका नाम बताने में सक्षम है? अगर इन चारों के नाम बता देते तो 4 नंबर देने आपको। अगर इनमें से कम बता पाता है, जैसे बच्चे ने सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम बताया है, तो आपको 1 ही अंक देना है। अब आगे है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, क्या बच्चा अपने गांव के सरपंच, वार्ड के एमसी, पार्षद यानी कि और स्थानीय विधायक एमएलए और अपने लोकसभा के क्षेत्र के सांसद यानी कि एमपी का नाम बताने में सक्षम है? तो उसे उसी आधार पर जो है आपको अंक देने हैं। ये अंक दिए गए हैं यहाँ पर। अगर नहीं बता पाता है तो आपको 0 अंक देना है। क्या बच्चा अपने राज्य राजधानी की
और जिले, तहसील, ब्लॉक, खंड और गांव का नाम बताने में सक्षम है। अगर ये बता पाता है तो इसके 3 नंबर है। अगर इनमें से 1 या 2 बात बता दी तो उस आधार पर आप 1 या 2 नंबर उसे दे सकते हैं। आगे नेक्स्ट है कि क्या बच्चा 5 दालों और अन्न के नाम और दिखाए जाने पर कौन सी दाल या अन्न है पहचानने में सक्षम है, तो आप फिर उसे 1-1 अंक देंगे और ये 10 नंबर का है। जितनी भी दालें बता पाता है बच्चा, यानी 5 दालें आपने दिखाई है और अन्न दिखाए हैं 5 तरह के, यानी 10 हो गए। तो उस हिसाब से जितना भी बच्चा, मान लो 8 दालों और अन्न के नाम बता दिए तो 8 नंबर आपको देने हैं। क्या बच्चा 8 फलों और सब्जियों के नाम और दिखाए जाने पर कौन सा फल है पहचानने में सक्षम है, तो इस हिसाब से आपको जो है प्रत्येक सही उत्तर के लिए यहाँ पर आधा नंबर देना है। नहीं बता पाता है तो 0। इस तरह से आपको उसके कितने बच्चे कितने नंबर लिए हैं वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। आगे आप पूछ सकते हैं क्या बच्चा 5 पिसे हुए मसाले और 5 खड़े मसालों के नाम दिखाए जाने पर या चखने पर कौन सा मसाला है ये पहचानने में सक्षम है, तो हर मसाले के लिए आप उसे 1 अंक देंगे। नहीं बता पाता है तो आप 0 अंक देंगे। तो इस तरह से 10 अंक में से जितने भी बच्चे ने प्राप्त किए हैं वो अंक आपको यहाँ पर लिख देने। क्या बच्चा रसोई में प्रयोग होने वाले 10 बर्तन और उन्हें बनाने में उपयोग हुए धातु का नाम बताने में सक्षम है? यदि है तो हर के लिए आपको 1 अंक देना है और नहीं बता पाता तो 0। इस हिसाब से नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जाना है बच्चे से कि क्या बच्चा घर में इस्तेमाल होने वाले 5 उपकरण जो बिजली से चलते हैं उनको पहचानने में सक्षम है। जैसे कि बिजली से चलने वाले हैं, जैसे बल्ब है, पंखा हो गया, AC हो गया, कूलर हो गया, ये पहचानने में, इनके नाम बताने में अगर सक्षम है तो उस हिसाब से आपको अंक देने हैं। ये 5 नंबर का है। 5 में से बच्चा जितने भी बता पाए वो अंक आपको देने हैं। इसी तरह से यहाँ है क्या बच्चा घर में इस्तेमाल होने वाली निम्नलिखित चीज़ पदार्थ से बनी 5 वस्तुओं के नाम बताने में सक्षम है, तो ये 20 नंबर का होगा। और ये किस आधार पर, यहाँ पर देखिए नीचे, ये इस आधार पर होंगे। 20 नंबर कैसे होंगे? ये कपड़ों से बनी हुई वस्तुएं बता पाता है, 5 वस्तुएं पूछनी है। अगर 5 में से मान लो उसने 4 बता दी तो इनमें 5 में से 4 नंबर देने। लकड़ी से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं, मान लो उसने 3 बता दी उनमें से, तो 3 नंबर दे देने हैं। कांच से बनी हुई कौन कौन सी वस्तुएं हैं, मान लो बच्चे ने 5 की 5 ही बता दी है तो 5 नंबर दे देने हैं। इसी तरह से यहाँ पर है ये कि प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ कितनी है, कौन कौन सी बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो बच्चे ने ये चारों चीज़ें बताई है, यहाँ पर देखिए ये सारी 5-5 मार्क्स की हैं। इनमें से ये 20 के हो गए टोटल। जितने भी मार्क्स बच्चे ने प्राप्त किए हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक, कि कितने, इन 20 मार्क्स में से ही आपको ये देने हैं। यहाँ पर देखिए ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देने। जितने भी बच्चे ने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो टोटल करेंगे आप। और आगे जैसे नेक्स्ट में है यहाँ पर क्वेश्चन, आगे ये वाला आ जाता है कि क्या बच्चा घर के कमरों, रसोई, शौचालय, आंगन आदि की लंबाई चौड़ाई मापने की गतिविधि में शामिल हुआ है? यदि हाँ तो फिर 2 नंबर देने हैं। अगर नहीं हुआ है तो आपको 0 नंबर दे देना है। क्या बच्चा गर्मी की छुट्टी के दौरान हुई किसी भी घटना, गतिविधि या यात्रा के बारे में 5 पंक्तियां बोलने में सक्षम है, तो 2 नंबर देने हैं। अगर 5 में से 1-2 पंक्तियां भी बोल देता है तो उसको 1 नंबर दे देना है। क्या बच्चा घरों में उपलब्ध विभिन्न वाहन, संसाधन, उपकरण एवं अन्य निम्नलिखित वस्तुओं या ब्रांड कंपनी का नाम, लोगो पहचानने में सक्षम है? तो ये 31 नंबर का है। ये किस हिसाब से है, यहाँ पर देखिए नीचे, यहाँ देखिए ये जैसे नहाने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन, पाउडर और कपड़े धोने का साबुन है या पाउडर है, बालों में लगाने का तेल है, शैम्पू है या क्रीम है, जो भी इनमें से बच्चा बता पाता है। ये 6 मार्क्स के हैं, ये सभी 6 ही चीज़ें हैं ये, और 1-1 मार्क्स की हैं। बच्चे ने जितने भी बताए हैं आपको मार्क्स दे देने हैं, ठीक। अब नीचे यहाँ पर जैसे बिस्किट वगैरह है, नमकीन, टॉफ़ी, चॉकलेट, दूध, दही, मक्खन, आइसक्रीम, मसाले, नूडल्स, यानी कि जैसे मैगी वगैरह कौन सी कंपनी के हैं वो बता पाता है। इस हिसाब से 10 में से आपको मार्क्स देना है। टीवी, मोबाइल फ़ोन, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, पंखे, ट्यूबलाइट, बल्ब, घड़ी आदि, इनके बारे में अगर बता पाता है कि वो कौन सी कंपनी के हैं
क्या लोगो हैं इनका, तो वो 6 नंबर हैं। स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार, जीप, ट्रैक्टर, टेम्पो, ऑटो आदि हैं, ये कौन कौन सी कंपनियों के हैं। तो इस हिसाब से ये भी 6 नंबर का है, तो आपको इनमें से मार्क्स दे देने जिस हिसाब से बच्चा बता पाता है। इसी तरह है, क्या बच्चा 3 बैंक के ब्रांड कंपनी का नाम और लोगो यानी प्रतीक चिन्ह पहचानने में सक्षम है, तो उस हिसाब से उसको ये 3 नंबर का प्रश्न है। अगर तीनों चीज़ें पहचान पाता है 3 बैंकों के तो 3 देना, एक का तो फिर 1, इसी हिसाब से आपको ये खुद ही करना पड़ेगा। ये सारा जो है यहाँ पर देखिए ये 31 नंबर का हो जाएगा, ये टोटल जब हम काउंट करेंगे ना। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, ये 6 नंबर हैं और उसके बाद ये हो जाते हैं 6 ये 18, 10 28 और 3 नंबर ये हैं 31। तो ये टोटल जो ये वाला 31 था, ये 31 नंबर हो गए हैं। जितने बच्चे ने प्राप्त किए हैं वो आपको देने हैं। अब आगे की, क्या बच्चे को शादी, जन्मदिन समारोह में परोसे जाने वाले कम से कम 5 मिठाइयों या व्यंजनों और सब्जियों की जानकारी है, तो उस हिसाब से आपको नंबर देने हैं। क्या बच्चे ने गर्मी की छुट्टी के दौरान घर पर निम्नलिखित कार्यों में आपकी मदद की है, तो उसके 7 मार्क्स हैं। देखिए किस किस कार्य में, कपड़े धोने में या धुले हुए कपड़ों को सुखाने में या धुले हुए कपड़ों की जो है वो तह करने में। यदि हैं तो फिर 1-1 नंबर देना है। तीनों कामों के, कपड़े धोने में की है 1 नंबर, धुले हुए कपड़े को सुखाए हैं तो 1 नंबर और उनकी तह की है तो 3 नंबर बन गए। उस हिसाब से आपको यहाँ पर नंबर दे देने हैं। अपने कमरे, अलमारी आदि की सफाई की है तो फिर 1 नंबर आपको दे देना है। इसी तरह से यहाँ है कि रसोई घर में किसी भी प्रकार से कोई मदद की है तो 1 नंबर यहाँ देना है। पेड़ पौधों को पानी डाला है तो 1 नंबर देना है। अगर नहीं ऐसा काम किया बच्चे ने तो फिर आपको 0 नंबर देना है। पशु और पक्षियों के लिए पानी का बर्तन भरने में मदद की है तो 1 नंबर, नहीं तो 0। क्या बच्चा घर में सफाई के लिए उपयोग होने वाले उपकरणों के नाम जानता है? बच्चे को कम से कम 2 उपकरणों का नाम बताना है। अगर बता पाता है तो आपको 1 नंबर देना है, वरना आपको 0 नंबर देना है। क्या बच्चा कमरे से बाहर निकलने पर या दूसरे कमरे में जाने से पहले लाइट बंद करता है अथवा बिजली की बचत में योगदान देता है, तो आपको 1 नंबर दे देना है उसको, वरना उसको 0 ही नंबर देना होगा। क्या बच्चा पानी की बचत करने का प्रयास करता है? हाँ तो फिर 1 नंबर, वरना 0 नंबर देंगे। क्या बच्चा मूंग, उड़द, चना आदि दालों को अंकुरित करने की गतिविधि में शामिल हुआ है? यदि हाँ तो फिर ये 2 अंक का है, नहीं तो फिर 0 नंबर। क्या बच्चा खेत, क्यारी, गमले आदि में सब्जियों के बीज लगाने में गतिविधि में शामिल हुआ है, तो ये 2 मार्क्स का है, उस हिसाब से आपको अंक देने हैं। क्या बच्चे को मोबाइल पर तापमान तथा सप्ताह का मौसम देखने की समझ है? यदि हाँ तो 2 नंबर, वरना 0 दे देना है। अब आगे है कि क्या बच्चे ने 1 जून से 30 जून तक मौसम में हुए बदलाव जैसे कि बादल गरजने, बारिश, तूफान, विपर्जय आदि के बारे में जानकारी ली है तो 5 मार्क्स देने हैं, वरना अगर कम किसी जैसे कि मान लो बादल गरजने के बारे में ही पता है तो 1 नंबर देना है, तूफान का पता है, इस हिसाब से आपको मार्क्स दे देने हैं। क्या बच्चा भारत में खेले जाने वाले 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेलों का नाम और उन खेलों में से एक प्रमुख भारतीय खिलाड़ी का नाम जानता है, तो आपको उस हिसाब से मार्क्स देने, ये 5 मार्क्स का होगा। अगर पांचों के बता पाता है तो 5 देने, एक खिलाड़ी का नाम बता पाता है तो 1, 2 का तो 2, इस हिसाब से नंबर दे देंगे। क्या बच्चा पिताजी का वाहन रोज कितने किलोमीटर चलता है इसका रिकॉर्ड रखने की गतिविधि में शामिल हुआ है, तो उसको 5 मार्क्स देने हैं। क्या बच्चे ने पुराना कैलेंडर देखकर वर्ष भर में कितने रविवार आए व कितनी अन्य छुट्टी आई उसकी मासिक गिनती करके वर्ष की कुल छुट्टियां निकालने की गतिविधि करी है, तो 5 नंबर देने हैं, वरना आपको 0 नंबर देना है। अब इसी तरह से आगे है कि क्या बच्चे ने फैमिली ट्री बनाया है। फैमिली ट्री एक चार्ट होता है जो परिवार की पीढ़ियों के बारे में बताता है। एक फैमिली ट्री में नाम, जन्म तिथि, विवाह तिथि और चित्र हो सकते हैं, तो ये 5 नंबर का है, उसी हिसाब से आपको मार्क्स देने हैं। अगर नहीं बता पाता तो 0 मार्क्स देना है। क्या बच्चा गर्मी की छुट्टी के दौरान निम्नलिखित जगह पर गया है, उसके लिए 6 मार्क्स हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ गया है बच्चा, उसके लिए है ये। जैसे बच्चा डाकघर गया है 1 नंबर, बैंक गया है 1 नंबर, अगर नहीं गया है तो आप 0 देंगे। बस स्टैंड गया है तो 1 नंबर, इस तरह से 3 नंबर तो ये यहाँ हो जाते हैं।
आगे जैसे रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल है, सब्जी मंडी है, तो उस हिसाब से ये 6 नंबर टोटल जो है वो हो जाते हैं। अब इसी तरह से आगे है कि क्या बच्चे ने कम से कम एक दिन का टीवी और मोबाइल ना चलाकर डिजिटल उपकरण वर्त रखा है। यदि रखा है तो उसे 10 अंक देने हैं, अगर नहीं रखा तो 10 में से आप 0 देंगे। क्या बच्चा निम्नलिखित चित्र में दिए गए भाव को पहचानने में सक्षम है? आपको ये भाव उनको दिखाने हैं कि अगर बच्चा इनको सही ढंग से पहचान पाता है तो आपको एक एक मार्क्स का है। अगर 1 बता पाता है या 2 बता पाता है तो 2 नंबर दे देने हैं। 3 बता पाता है कि ये इमोजी कौन सी है तो आपको 3 नंबर, इसी हिसाब से नंबर आपको देने हैं। इसी तरह से क्या बच्चा निम्नलिखित चित्र में दिए गए संकेतों को पहचानने में सक्षम है? अगर ये अच्छी तरह से संकेत बता देता है कि ये लाइक का है, ये डिसलाइक है, ये नमस्ते है, ये जो है गले मिल रहे हैं, ये हाथ मिला रहे हैं, अगर इस तरह के सारे संकेत बता देता है तो 5 के 5 मार्क्स देंगे। या इनमें से कम बता पाता है तो उस हिसाब से आपको नंबर देने हैं। ये बच्चे का आकलन हो गया है। किस तिथि को आपने आकलन किया है वो लिखना है। ये कुल नंबर 200 टोटल नंबर थे और उसमें से बच्चे ने जितने प्राप्त किए हैं आपको यहाँ पर वो नंबर लिखने हैं और यहाँ पर मुख्य परीक्षक के हस्ताक्षर करने हैं और ये पूरी रिपोर्ट आपको अपने बच्चे के टीचर को जो है वो सौंप देनी है।